हेलो गाइस, कल मंडे है। 10 मई 2021 का दिन है। कल वीक की शुरुआत भी है। इस वीक में सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन है। 13 मई को रमजान की हॉलीडे है तो स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। तो कल निफ्टी में क्या होने की संभावना सबसे ज्यादा है उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ये निफ्टी का 1 मंथ का चार्ट है, ठीक है। हालांकि महीने की शुरुआत है तो महीने ये जो कैंडल है, इस महीने की जो कैंडल है, ये बुलिशनेस का साइन दे रही है। मतलब ये बता रही है कि मार्केट अभी इस महीने बुलिशनेस में है। और पिछले महीने की जो कैंडल बनी थी ना, ये कैंडल कहीं ना कहीं इनडिसीजन कैंडल थी, या यूं कहे कि इस कैंडल में इस कैंडल का फॉलोअप इस महीने नहीं मिला। इस कैंडल का फॉलोअप इस महीने तब होता जब मार्केट इस लेवल के आसपास खुल के नीचे की तरफ जाता तो हम इसको फॉलोअप मानते, लेकिन यहाँ पे फॉलोअप नहीं हुआ है। यहाँ पे जो मार्केट है इस महीने की कैंडल पर जो हाई लेवल्स के आसपास सस्टेन हो रहा है, तो हम जो अगले वीक के लिए बुलिशनेस की तरफ ही रहेंगे। उसका एक रीजन ये भी है कि ये जो पिछले से पिछले वीक की जो कैंडल बनी थी ना, ये 15,050 से रिजेक्शन लेके कहीं पे नीचे आके क्लोज हुई, ठीक है। और इस जो लास्ट वीक ये कैंडल बनी थी, इस कैंडल में ये फॉलोअप नहीं आया। फॉलोअप इस कैंडल में आने का मतलब ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जाना था। ये जो प्रीवियस इसने ओपनिंग दिया था 14,450, इसके नीचे की तरफ जाता तो हम मानते कि इसको फॉलोअप मिला है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि पिछले वीक जो मार्केट ने है ना, वो ऊपर के लेवल को ऊपर के लेवल की तरफ गया, ऊपर के लेवल को क्लोज दिया है। तो आने वाले वीक के लिए, यानी कि अगले वीक के लिए हम लोग इसमें बुलिशनेस की तरफ ही रहेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं डे चार्ट पे। डे चार्ट पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ बनी हुई है। और ये ट्रेंड लाइन दूसरे महीने से लेकर अभी तक इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट हो रहा है। यहाँ पे मार्केट ने पहली बार कोशिश की ऊपर जाने की, नहीं जा पाया। दूसरी बार कोशिश की ऊपर जाने की, यहाँ पे भी नहीं जा पाया। और तीसरी बार ये कहीं ना कहीं फिर इन लेवलों के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप एक और चीज देख पाएंगे कि पिछली बार जो मार्केट जो पहली बार इसने ट्राई किया था, तो यहाँ पे जब फेल हुआ था तो बहुत बड़ा फॉल आया था, ठीक है। फिर दूसरी बार जब इसने ट्राई किया और यहाँ पे फेल हुआ तो जो फॉल है वो इससे छोटा फॉल हो गया। तो अब जो है छोटे से करेक्शन के साथ ही ये वापस इस लेवल पे पहुंच रहा है। तो इस बार ऐसा लगता है कि मार्केट में जो बुलिशनेस है, जो बुलिश मोमेंटम है, वो बहुत ही ज्यादा है, पिछली बार की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। तो इस बार ये संभावना बन सकती है कि मार्केट ने अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो मार्केट कहीं ना कहीं जो प्रीवियस हाई है 15,400-500 के, उसको भी वहां तक भी पहुंच सकता है, और हुआ तो उसको भी तोड़ सकता है। तो ये तो मार्केट जब वहां पहुंचेगा तभी हम देख पाएंगे कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है। तो अभी क्या है, अभी ये देखिए कि मार्केट ने जो लास्ट ये जो स्विंग बनाया था, ये जो लास्ट ट्रेंड आया था, उसका एक करेक्शन हुआ और मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन, इस लेवल पे करेक्शन लेके वापस मार्केट में एक ये बाउंस हुआ है। अब ये बाउंस है या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हमारी एनालिसिस ऐसी कहती है कि ये जो 14,800 के लेवल पे मार्केट ने फ्राइडे को क्लोजिंग दिया है, तो कहीं ना कहीं ये अगले वीक में और ऊपर जाने के लिए खुद को तैयार कर चुका है। तो अभी जैसा कि फ्राइडे का जो SGX निफ्टी का क्लोजिंग है वो 14,950 के ऊपर आया है, तो हमको ऐसा लगता है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं मंडे को इन लेवलों के आसपास खुलेगा। अब अगर इन लेवलों के आसपास खुलता है, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, समझिए 150-200 पॉइंट का गैप अप खुल जाता है, तो हमें तुरंत ही बाई नहीं करना है। यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद पूरी संभावना है कि एक करेक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन का एक बड़ा रिजेक्शन है, मतलब बड़ा एक रेजिस्टेंस है। तो एक करेक्शन आएगा और हो सकता है कि वो करेक्शन आने के बाद मार्केट वापस फिर कहीं ना कहीं इन लेवलों के आसपास आके ऊपर की तरफ जाए। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि मंडे को हमको क्या करना है। मंडे को देखिए, संभावना सबसे पहली ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो प्रोबेबिलिटी SGX निफ्टी को देख के ही हम लोगों ने निकाली है कि मार्केट अगर इन लेवलों के आसपास खुलता है, समझिए कि कहीं ना कहीं 15,000 के आसपास खुलता है, तो मार्केट में हम लोग करेक्शन का वेट करेंगे। हुआ तो यहाँ पे सेल भी करेंगे। अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखी
5 मिनट पे या 15 मिनट पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखी तो यहाँ पे हम तुरंत इसको सेल करने के लिए जाएंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन ये हमारी टारगेट रहेगी। अगर 15,000 पे मार्केट खुला तो हमारा टारगेट 14,900 तक का रहेगा। अगर मार्केट और ज्यादा, समझो कि कल सुबह एसजीएक्स निफ्टी में और ज्यादा बुलिशनेस आ जाती है और मार्केट और ऊपर के लेवल पे खुलता है, इस ट्रेंड लाइन को भी पार करके ऊपर के लेवल पे को खुलता है, तो मार्केट के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है वो अब सपोर्ट का काम करेगी और मार्केट जब इन लेवलों पे आ जाएगा तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये दो संभावना, ऊपर की तरफ की जो संभावना है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है कि मार्केट इन्हीं लेवलों के आसपास खुले। ठीक है, ये जिस लेवल पे फ्राइडे को क्लोजिंग दिया है वो उन्हीं लेवलों के आसपास खुले जिसकी संभावना कम है। अगर इन लेवलों के आसपास खुलता है तो ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल का काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत ही इसको बाय करेंगे। हमारा टारगेट फिर 15,000 का रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है जिसकी संभावना नहीं के बराबर है अभी तक, तो अगर गैप डाउन खुला तो ये जो नीचे के लेवल है ये बहुत ही ज्यादा सपोर्ट के काम करेंगे। ये बहुत ही बड़े सपोर्ट लेवल है, ये वीकली और डेली सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे अगर मार्केट पहुंच जाएगा तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। आई होप गाइज कि आपको मेरी जो एनालिसिस है वो समझ में आई है। मेरी एनालिसिस पे ट्रेड करने से पहले आप अपनी समझ का भी इस्तेमाल कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया है इसको लाइक कीजिएगा। ऐसी और एनालिसिस के लिए जो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर एनालिसिस में कुछ छूट गया है, अगर आपको कुछ दिखा जो मुझे नहीं दिख पाया है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अपनी एनालिसिस में कुछ कमी लगी हो आपको, मेरी एनालिसिस में कोई भी अगर माइनस पॉइंट दिखा हो तो वो भी हम मुझे बताइएगा ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।